बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह का मामला, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का बयान। उलमाए कराम से मीटिंग के बाद कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने जारी किया बयान। चामराजपेट ईदगाह में हाल ही में अदा की गई ईद की नमाज में किसी भी तरह का खलल नहीं हुआ है। बगैर किसी नुक्स के नमाज मुकम्मल हुई है, नमाज अदा हुई है। लिहाजा नमाज में शामिल तमाम अहबाब इत्मीनान रखें। जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद समेत 28 तंजीमों पर मुश्तमिल कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का बयान। बेंगलुरु में आज बतारीख 22 जून बरोज हफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने अपना बयान जारी किया। मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के कन्वीनर मसूद अब्दुल कादर ने कहा कि चामराजपेट में ईद की नमाज के मौके पर वजीर आला सिद्धरामैया की आमद हुई। ईद की नमाज की अदायगी के मौके पर वजीर आला सामने थे। इस पर बहस व मुबाहिस का सिलसिला शुरू हुआ। मसूद अब्दुल कादर ने कहा कि यहाँ नमाज अदा करने वाले तमाम अफराद इत्मीनान रखें और किसी भी तरह के खदशात में मुब्तला न हों, क्योंकि उलमाए कराम की दलाइल की रोशनी में तमाम की नमाज मुकम्मल हो चुकी है और नमाज में किसी भी तरह का खलल पैदा नहीं हुआ है। मसूद अब्दुल कादर ने कहा कि इस सिलसिले में ईद की नमाज पढ़ाने वाले मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब ने वजाहत पेश की है। लिहाजा इस मामले को अब तूल न दिया जाए और इस मामले की आड़ में मिल्लत में इंतशार पैदा करने की कोशिश न की जाए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आप सबके इनमें यह बात है कि ईद उल अज़हा की नमाज के मौके पर इमसाल चामराजपेट में वज़ीर आला सिद्धरामैया जी मौजूद थे और फिर उसके बाद नमाज ईद के मौके पर हुआ ये कि वो नमाज का मंजर देखने के लिए नमाजियों के सामने बैठे रहे। फिर नमाज हो गई। उसके बाद कुछ इश्कालात कुछ लोगों के जहनों में पैदा हुए और एक दो वीडियोस वगैरह भी उस ज़िमन में वायरल हुई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि आया इस अमल की वजह से, यानी वज़ीर आला के सामने बैठने की वजह से नमाजियों की नमाज अदा हुई या नहीं हुई। और यहाँ तक कहा गया है कि क्या ये शिरकी अमल है। तो ज़िमन में हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब रशादी की जानिब से बहुत ही सराहत के साथ एक वजाहत भी आई है और मैं समझता हूँ कि उस पर यह मामला का मबीश ख़त्म हो चुका है। फिर भी चूँकि हज़ारों नमाजियों का मसला था, इसलिए कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने मुनासिब समझा कि हज़रात उलमाए कराम से उसकी मज़ीद वजाहत तलब की जाए, ताकि जो हज़रात वहाँ नमाज अदा किए उनको इस बात का इत्मीनान हो जाए कि उनकी नमाज सही हुई है या नहीं। तो कल ही हमारी एक नशिस्त कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की एक नशिस्त उलमाए कराम के साथ हुई, जिसमें बहुत ही सराहत के साथ ये बात सामने आई कि नमाज में किसी भी किस्म का कोई खलल वाक़या नहीं हुआ है और जो भी वहाँ पर नमाज अदा किए हैं उनकी नमाज बग़ैर किसी नुक्स के हो चुकी है। तो पहली बात तो मैं उन हज़रात को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने वहाँ पर नमाज अदा की है कि वो किसी तरह के ख़दशात में ना रहें। हज़रात उलमाए कराम की दलाइल की रोशनी में उनकी नमाज वहाँ पर हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस किस्म के कोई मसाइल पेश आते हैं तो जिस शख्स को भी इस तरह के इश्कालात पैदा हों, उनको चाहिए
कि वो जो साहिब मामला हैं उनसे पहले रुजू हों, क्योंकि मामले की वजाहत तलब कर लें, हुआ क्या और इस तरह का वाक़या क्यों पेश आया और इसकी इस्लाह कैसे मुमकिन है अगर कोई गलती हुई है। तो बजाय इसके बिलखुसूस मजहबी मामलात में अगर ख़ुद से ये कहने लगें कि एक शिरकी अमल है या उनकी नमाज ही नहीं हुई, तो इससे एक तरह का इंतशार पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि इस इंतशार की कैफियत से हमें बचना चाहिए, और अगर मामलात पेश आते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि साहिब मामले से रास्त रुजू करके उस मामले को हल करना चाहिए और इसको उलझाने से जो इंतशार पैदा होता है उससे बचना चाहिए। पहली बात तो यह रही। और जहाँ तक इंतखाबात और इंतखाबात से पहले जो कोशिशें हुई वो और नताइज, उस पर मैं समझता हूँ कि मोहतरम यूसुफ कन्नी साहब और इकबाल भाई भी तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी उस पर कुछ कहेंगे। बस ये बात मैं दोबारा अर्ज़ करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जहाँ तक चामराजपेट ईदगाह का मामला है, मौलाना की वजाहत और पूरी परसराहत के साथ वजाहत के बाद इस मामले को ख़त्म होना चाहिए, इसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक नमाज़ों का ताल्लुक़ है, फिर एक बार मैं कहता हूँ, इसलिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बल्कि उलमाए किराम की पूरे दलाइल और फतावे की रोशनी में बात वाज़ेह हो चुकी है कि नमाज में किसी किस्म का खलल वाक़या नहीं हुआ है, उन हज़रात की नमाज हो चुकी है। और आइंदा हो सकता है कुछ बदनज़मी वहाँ हुई होगी, वो इंतज़ामिया वहाँ पर उसको तवज्जो करनी चाहिए इसके ताल्लुक़ से, तो वो उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नमाज़ों के ताल्लुक़ से उनको इत्मीनान रखना चाहिए। और उन हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जिनको इस तरह के इश्कालात पैदा हुए, वो बजाय मीडिया में जाने के इस तरह के कोई मामलात अगर पेश आए मिलत में, तो उसको रास्त उन हज़रात से रुजू करें जो इस मामले में साहिब मामला है। बस।